नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्जे। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आज की बड़ी खबर, औरंगाबाद में इतना बड़ा हादसा। इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इससे सरकार की पोल खुलती नज़र आती है। जहां विदेशों से भारतीयों को हवाई यात्रा से लाया जा रहा है, वहीं गरीबों का कोई साथ देता नज़र नहीं आता है। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में हो गई है, किसी भी सरकार को इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा गरीबों के साथ में हादसा हो जाना, और वो लोग 36 किलोमीटर से चलकर आ रहे हैं। क्या किसी को पता नहीं था? हमारी सरकारें कहती हैं कि हम बॉर्डरों पे लोगों को तैनात किए हुए हैं। ये प्रवासी मजदूर पैदल पैदल चल के 36 किलोमीटर पहुंच जाते हैं और थकने के बाद ये रेल की पटरियों पर ही सो जाते हैं। क्या इनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था? ये परेशान होकर आखिर क्यों चले? इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए था। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती नज़र आ रही है। आज इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, कल फिर प्रवासी मजदूरों का साथ अगर हमने नहीं दिया तो इससे बड़ा और हादसा हो सकता है। हम लोगों को और सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, प्रवासी मजदूरों की तरफ देखते हुए इनकी पुरजोर मदद करनी चाहिए। अगर हम लोग इन पे लाठियां भांजेंगे तो फिर इनसे प्यार से बात कौन करेगा? इसी वजह से ये प्रवासी मजदूर अपनी जगह को निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। आज हमारे राजस्थान सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार कर्तव्यहीन है। यह सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार काम कर रही है और यहाँ के जवान भी मुस्तैदी से जगह जगह डटे हुए हैं और प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है। क्या और सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही? ये पोल खुलती नज़र आ रही है सभी सरकारों की। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर से देश में और बड़ी त्रासदी हो जाएगी। अभी हमारी सरकार और नींदों में खोई हुई है। अभी इतना बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में हुआ, जिसकी त्रासदी लोग भूल भी नहीं पाए थे, और ये बड़ा हादसा और हो गया है। हमारे देश के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है? लॉकडाउन के होते हुए ये प्रवासी मजदूर चलने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर यही वो लोग हैं जो सरकार बनाने में काम आते हैं। सभी सरकार को वोट डालने में यही लोग काम आते हैं। तब तो सभी लोग इनके घरों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, इन लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे ही वोट दे दिए उसके बाद इन गरीबों का कौन? ये बड़ा सवाल बनता है। इस ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर गरीबों पे ध्यान दिया तो ही आपकी सरकार सफल है, वरना नहीं। पहले के ज़माने में बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जो अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखा करते थे। यही कर्तव्य हमारी सरकार का भी बनता है, जो पूरी तरीके से लोगों का ख्याल रखे। इसीलिए इन लोगों को चुना जाता है। ये देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। जो प्रवासी मजदूर 36 घंटे चलकर जब थकान के मारे यहाँ सो गए तो मालगाड़ी ने उन्हें काट दिया। उन्हें तो एहसास भी नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ सो गए। आखिर उनका कसूर क्या था? गरीबी? सरकार जब मुस्तैदी से सब तरफ लॉकडाउन की पालना कर रही है तो ये प्रवासी मजदूर कहाँ से निकल के आ गए? इनके लिए किसी ने भी कोई बंदोबस्त नहीं कर रखा था? आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही रहा तो आए दिन हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ होती रहेंगी और मज़दूर मरते रहेंगे। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी त्रासदी से बचना है तो लॉकडाउन की पालना करें। सरकार को अपनी नज़रों को सारी तरफ रखना चाहिए।
ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो गरीबों की मदद करे, उन्हें निकलने ना दें। अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेनों से भिजवा सकते थे, क्योंकि विदेशों से हम लोगों को ला रहे हैं बाई प्लेन, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।